शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलामु अलैकुम। ये हमारा टीचिंग ऑफ मैथ का चौथा सेशन है और हमने गुज़श्ता सेशन में आपसे ये वादा किया था कि हम इकाई को दहाई में बदलेंगे और गिनती की तरतीब सीखेंगे। बड़ी ही आसानी के साथ आप 10 का तसव्वुर दे सकते हैं, इसलिए कि बच्चे उससे आगाह होते हैं। किसी ज़माने में बच्चों को 1, 2 या 5 का सिक्का मिलता था तो बड़े खुश हो जाते थे, लेकिन अब बच्चे भी सियाने हो गए हैं और वो 1, 2 या 5 के सिक्के की बजाय 10 का नोट लेना पसंद करते हैं। और आपको भी याद होगा कि हमें जब ईद पर 10 का एक नोट मिला करता था तो कितनी खुशी होती थी, लेकिन अब बच्चों के लिए 10 का वो नोट उतना ही खुशी का सामान नहीं करता। हाँ, अगर वो 10 100 हो जाएं या उससे ज़्यादा हो जाएं तो फिर यकीनन वो खुश होते होंगे। तो 10 ये दहाई है, यानी जब गिनती 10 पर पहुंचती है तो फिर वो यूनिट नहीं रहती बल्कि वो टेंस हो जाती है। और 10 के में जो उसका सबसे बेसिक उसको 9 से 10 बनाने वाली चीज़ है वो सिफ़र है। सिफ़र का तसव्वुर या कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो ये भी रियाजी में एक अहम मौजू है। हम करते ये हैं कि हम 9 चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, 9 बेसिक यूनिट्स जो हैं, और ये चीज़ जो है वो हम मुख्तलिफ़ पेंसिलों को मिला कर के कर सकते हैं बच्चों के सामने एक एक्टिविटी के तौर पे कि हम 9 पेंसिलें लें और उन 9 पेंसिलों को बच्चों के सामने रखें। उनको गिनती भी हम उससे सिखा सकते हैं कि बच्चे उनको गिनें और गिन करके बताएं कि ये 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो जब वो 9 मुकम्मल हो जाएं तो फिर हम उनको एक रस्सी से या किसी बैंड से उसको बांध देते हैं। अब ये जो बांधना है और बांधने के बाद उनको एक ज़ीरो की शेप बना देनी है, उससे बच्चों को ये तसव्वुर मिलता है कि अच्छा, अब 9 के बाद अगर एक और ऐड होगा तो इसी उस जो एक हमने बांधा हुआ पेंसिलों का गुच्छा है उसमें नहीं रखना बल्कि उसको अलग रखना है। और वो जो 9 है पेंसिलें वो एक सिफ़र की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं कि अब वो 9 की बजाय 10 हो गई हैं। तो इस तरह से बच्चों को ये समझाया जा सकता है कि अगर हम पेंसिलों को उसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना, जैसे रेवड़ वालों ने अपनी गिनती जो है वो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस के साथ निशान लगा लगा के बढ़ाते चले गए थे, तो वो तो कोई मसले का हल नहीं है। तो लिहाजा इस तरह से हम अपने उस 9 को 10 बना लेते हैं कि उसको फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो के साथ ऐड कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो में ये बात भी शामिल होती है, ये बताया जाए कि जब कोई चीज़ नहीं होगी तो उसका मतलब है कि ये ज़ीरो है। और इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ रिलेट भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मौसम अच्छा हो तो आप बच्चों को क्लास से बाहर ले जा सकते हैं और बाहर ले जा कर के आप ये बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। देखें, सवाल करना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग ऑफ मैथ या टीचिंग ऑफ साइंस में जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे और बच्चे उस पर सोच के जवाब देंगे, ये आपकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाएगा। तो बाहर जब बच्चे चले जाएंगे तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो वो कहेंगे कि कोई बच्चा नहीं है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो कि जब कोई चीज़ नहीं है तो इट मीन्स कि वो वहाँ पे खाली जगह है, वहाँ पे कोई किसी चीज़ का वजूद नहीं है। तो इसी तरह से अगर गर्मी ज़्यादा हो तो आप यही काम क्लासरूम के अंदर भी कर सकते हैं और सब बच्चे इंडिविजुअली भी ये काम कर सकते हैं कि उनसे ये कहा जाए कि आपके बैग के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे बुक्स हैं, चूँकि बुक्स ज़्यादा नहीं होती तो वो उनको निकालने और रखने में मुश्किल नहीं होगी, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप अपने बैग के अंदर से जितनी आपकी बुक्स हैं वो निकाल के बाहर रख दें। तो सारी वो बुक्स निकाल के बाहर रखेंगे, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके बैग के अंदर कितनी बुक्स हैं, कितनी किताबें हैं, तो वो कहेंगे कोई किताब भी नहीं है। तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो के साथ। तो यहाँ तक हमने ये बात सीख ली है कि जब 9 चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके ऊपर एक और चीज़ हम जब ऐड करते हैं, उसके साथ बढ़ाते हैं उसको, तो फिर वो उसी 9 में नहीं होती बल्कि वो 9 के साथ वो 9 सिफ़र की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक चीज़ अलग से 10 बन जाती है, एक बन जाती है और वो एक जो है वो सिफ़र के साथ मिल के 10 बन जाता है। तो ये बच्चों को लिखना भी सिखाना चाहिए और बच्चों को इस अंदाज़ में आप रिलेट करके उनको समझा देंगे तो उनके जहन के अंदर ये तसव्वुर रासिख हो जाएगा कि 9 के बाद फिर हमने उसी गिनती को आगे नहीं बढ़ाना बल्कि उसको 10 बना लेना है, उसको 10 बना लेना है। तो यूनिट से 10 का ये सफ़र था। अब अगला जो हमारा इस सेशन का मौजू है वो है कि हमने इन आदाद को तरतीब देना होता है।
तो तरतीब देने के लिए दो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, उर्दू में अगर हम कहेंगे तो उसको कहेंगे तरतीब सऊदी, और दूसरे को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और उर्दू में उसको कहेंगे तरतीब नुज़ूली। अब चूँकि उर्दू में समझना मेरे नुक्ता नज़र से इस लिहाज से आसान है कि हमारे जहन के अंदर पुराना एक तसव्वुर मौजूद है कि चीज़ें ऊपर से नाजिल होती हैं। तो अब तरतीब नुज़ूली को अगर हम समझ लेंगे या याद रख लेंगे इस अंदाज में कि अगर बड़े से छोटे की तरफ आदाद को तरतीब दिया जाए, मिसाल के तौर पे पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, तो इस तरतीब के साथ जब हम आदाद को तरतीब में देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, वो तरतीब नुज़ूली होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि किताबों के अंदर पहले तरतीब सऊदी और नेचुरली भी पहले जो असेंडिंग ऑर्डर है वो मौजूद होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो आदाद को तरतीब देना है इसको हम कहते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये तरतीब सऊदी है। तो इसकी भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एक बड़ी आसान एक्टिविटी ये है कि हर क्लास के अंदर बच्चों का कद कुछ छोटा कुछ बड़ा होता है, तो हम उनको जब एक तरतीब में खड़ा कर देंगे कि सबसे पहले सबसे छोटा कद हो, फिर दर्जा बदर्जा जो है वो बड़े कद की तरफ हम जाएं, तो इसको रिलेट करके हम बच्चों को बता सकते हैं कि छोटे कद, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये तरतीब सऊदी है, छोटे से बड़े की तरफ चीज़ों को या आदात को तरतीब देना। और इसका उल्ट क्या होगा कि बड़े से छोटे की तरफ चीज़ों को या आदात को तरतीब देना, तो उसको हम इस अंदाज में कर सकते हैं। तो अभी इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि छोटे से बड़े की जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर है, ए के साथ, AS। और अगर बड़े से छोटा है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चीज़ों को हम तरतीब दे रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी बच्चों को दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको अमली तौर पर प्रैक्टिकल अपनी टीचिंग के अंदर हेल्प भी कर रही होंगी। अगर आप कोई राय देना चाहें या कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप बिला झिझक किसी भी ज़रिए को इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब भी आपको दिया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया।